एससीओ शिखर सम्मेलन में इस बार सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार और निवेश की दिशा में भी बड़ा संदेश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई ऐतिहासिक मुलाकात ने बिजनेस और आर्थिक रिश्तों के लिए एक नई राह खोली है। सबसे अहम बात यह है कि जून 2020 की गलवान घाटी की घटना के बाद दोनों देशों के बीच जो अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी वो अब पिघलती दिख रही है। भारत और चीन एशिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। साथ मिलकर काम करने का मतलब है न केवल एशियाई बाजार बल्कि पूरी दुनिया के लिए नए अवसर तैयार होंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुलाकात में साफ कह दिया कि सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों के बीच समझौता हुआ है और व्यापारिक रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए भरोसे की नींव रखी जा रही है। कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की बहाली सिर्फ सांस्कृतिक और जन जन के रिश्तों को नहीं बल्कि टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री को भी सीधा फायदा देंगी। वहीं दूसरी तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी इस पार्टनरशिप को ग्लोबल साउथ की आवाज बताया। इसका सीधा मतलब है कि भारत और चीन एक साथ मिलकर अमेरिका और यूरोप के दबदबे को चुनौती दे सकते हैं और उभरते देशों के लिए एक ऑप्शनल इकोनॉमिक मंच बन सकते हैं, यानी एक वैकल्पिक आर्थिक मंच। ऐसे समय में जब अमेरिका ने टैरिफ और प्रतिबंधों के जरिए दोनों देशों पर दबाव बनाने की कोशिश की है, एससीओ समिट से निकला भारत चीन का संदेश निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत दे रहा है। भारत और चीन के बीच मौजूदा समय में सालाना 135 अरब डॉलर का व्यापार होता है। हालांकि इसमें भारत का ट्रेड डेफिसिट करीब 100 अरब डॉलर तक है। अगर सीमा विवाद सुलझ जाता है और आपसी विश्वास बढ़ता है तो भारत को टेक्नोलॉजी, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे सेक्टर्स में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने का मौका मिलेगा और अगर निवेश आकर्षित होता है तो इन सभी सेक्टर्स में तेजी आने की संभावना है। आईटी, फार्मा, ऑटोमोबाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सहयोग की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं। चीन के पास कैपिटल और मैन्युफैक्चरिंग की ताकत है जबकि भारत के पास स्किल्ड वर्कफोर्स और विशाल कंज्यूमर बेस। दोनों की साझेदारी से सप्लाई चेन और भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। इसके अलावा अगर भारत और चीन मिलकर वैकल्पिक भुगतान प्रणाली यानी एक ऑप्शनल पेमेंट सिस्टम और व्यापारिक रास्ते खोलते हैं तो डॉलर पर निर्भरता भी घटेगी। ये कदम न केवल दोनों देशों की इकोनॉमी को स्टेबल करेगा बल्कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। एससीओ समिट में हुई ये मुलाकात सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी गेम चेंजर साबित हो सकती है। ड्रैगन और हाथी यानी चीन और भारत के साथ आने से 2.8 अरब लोगों की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी। अब देखना यह होगा कि ये गर्मजोशी आने वाले महीनों में ठोस व्यापारिक समझौतों और निवेश में कितनी जल्दी बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तक।